वर्ल्ड कप 2023 के इख्तिताम पर यह कहा जा रहा था कि अब पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक दूसरे के साथ गुत्थम गोता होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ना पाकिस्तान भारत से ये वर्ल्ड कप जीत पाया है और अल्टीमेटली ना ही भारत जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन बना है, बल्कि जो अब्दुल्ला दीवाना था वो जनाब इस बेगानी शादी के अंदर जो चैंपियन का ताज है वो पहनकर चला गया है। सो इसलिए दोनों जो मीडिया हाउसेज हैं वो अब जनाब खामोशी जो है वो इख्तियार कर लेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के इख्तिताम के अभी जनाब 15 दिन भी नहीं हुए कि भारतीय मीडिया ने एक नया टोपी ड्रामा जो है वो शुरू कर दिया है और भारतीय मीडिया जनाब इस वक्त यह खबर देता हुआ नजर आ रहा है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को 2021 में आईसीसी ने दिए थे और फरवरी 2025 में पाकिस्तान ने इसको जनाब होस्ट करना है और चैंपियंस ट्रॉफी को एक मिनी वर्ल्ड कप भी जनाब जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके अंदर कहा जाता है। लेकिन अब भारतीय मीडिया का 14 माह पहले ही ये जनाब बयान दाग देना और कह देना कि बीसीसीआई जो है उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान से मूव आउट की जा रही है और दुबई के अंदर खेली जाएगी। इस खबर की असल हकीकत क्या है और भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त ये खबर क्यों चलाई जा रही है और बीजेपी सरकार जो मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो इस खबर को चलवाकर क्या बेनिफिट्स हासिल करना चाहती है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा दूसरी बात जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्या वाकई जो भारत है वो पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर सकता है और फिर जनाब पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब जो आईसीसी के इवेंट 2024 से लेके 2031 तक होने हैं, अगर इनको देखा जाए तो 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है वो जून के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है वो को होस्ट करेंगे। इसके बाद जनाब 2025 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। 2026 में इंडिया और श्रीलंका जो है वो अगेन T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। फिर 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाएगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है वो इसको को होस्ट करेंगे। इसके बाद 2028 का T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, ये को होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, ये को होस्ट जनाब अकेला होस्ट करेगा इंडिया। फिर 2030 की जनाब जो T20 वर्ल्ड कप है वो आ जाएगा, इसको इंग्लैंड एंड वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो होस्ट करेंगे। 2031 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ जाएगा, इसको इंडिया एंड बांग्लादेश को होस्ट करेंगे। अब जनाब जो 2024 से लेकर 2031 तक इवेंट्स हैं इनमें चैंपियंस ट्रॉफी दो दफा खेली जानी है, 2025 और 2029 में, और दोनों दफा जनाब सिंगल कंट्री जो है वो इस मल्टीनेशनल या ए टीम्स का जो टूर्नामेंट है उसको होस्ट करेगा। 25 में पाकिस्तान और जनाब 29 के अंदर इंडिया। अब यहां पर एक पहला सवाल तो यह आता है कि अगर भारत पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता है तो फिर पाकिस्तान के पास तीन ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान 2026 में जो अपने मैचेस हैं वो इंडिया में खेलने से इनकार कर देगा। फिर 2029 में जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भारत में खेलने से इनकार कर देगा और फिर अल्टीमेटली 2031 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके मैचेस भारत में खेलने से इनकार कर देगा। लेकिन इस सब के पीछे भारतीय जो जनता पार्टी है, बीजेपी सरकार है, वो क्या गेम कर रही है, इसके लिए एक आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर करना है। श्रद्धा उग्रे साहबा जिन्होंने 4 अक्टूबर को जो बीजेपी का प्लान था और अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह साहब जो इस वक्त बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका जो पूरा उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया हुआ था उसको उन्होंने अल जजीरा के ऊपर एक आर्टिकल लिखकर जनाब एक्सपोज किया था और उसी आर्टिकल के अंदर उन्होंने जनाब नीचे जाकर लिखा था कि बीसीसीआई के अंदर इस वक्त जो जनाब सियासत एंटर हो चुकी है, इससे पहले कभी ये देखने को नहीं मिली थी। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि जनाब जो चीफ सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, उनके वालिद साहब हैं अमित शाह, ये जनाब होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, और अमित शाह को जनाब जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं उनका राइट हैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा
एक और रीजन जो इस वक्त 14 महीने पहले भारतीय मीडिया की जानिब से या गोदी मीडिया की जानिब से ये शोषा छोड़ा जा रहा है ना कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगी और पाकिस्तान से अल्टीमेटली जो होस्टिंग राइट्स हैं वो ले लिए जाएंगे, यहां पाकिस्तान के पास रहेंगे लेकिन मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे बल्कि दुबई के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो इसके पीछे की जो मेन रीजन है वो ये है कि जनाब भारतीय सरकार का शरदा उग्रे साहबा जो हैं उनके मुताबिक प्लान ये था कि 2023 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, इस वर्ल्ड कप को जीतकर जो इलेक्शंस 2024 में इंडिया के अंदर कंडक्ट किए जाने हैं उनको 6-7 माह पहले कंडक्ट कर लिया जाएगा और क्रिकेट को इस्तेमाल किया जाएगा मोदी साहब की जानिब से अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के तौर पे। लेकिन भारत का जो प्रोग्राम था 2023 का वर्ल्ड कप जीतने का वो जनाब आखिरी दिन फाइनल वाले दिन बढ़ गया और पैट कमिंस साहब जो हैं उन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया और फिर 1,30,000 की कैपेसिटी वाला जो स्टेडियम है उसमें जनाब पिन ड्रॉप साइलेंस जो है वो हमें होती हुई नजर आई। और इसके बारे में पैट कमिंस ने भी बाद में कहा कि जनाब जब हमने विराट कोहली को आउट किया तो उस वक्त स्टीव स्मिथ ने कहा कि देखो आपने 1,30,000 जो तमाशाई हैं उनको खामोश करवा दिया और उन्होंने कहा कि जब हमने सुनने की कोशिश की कोई आवाज आ रही है तो हमें कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो जनाब चूंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने भारत का प्रोग्राम वाड़ कर रख दिया था तो अब भारत ने अल्टीमेटली ये प्लान बनाया है कि जनाब चूंकि हमारी जो सियासत है वो दो चीजों के अराउंड घूमती है, एक एंटी पाकिस्तान, दूसरी एंटी मुस्लिम। अखंड भारत का जो नारा भारत के अंदर पार्टी लगाने वाली है वो यही बीजेपी सरकार है। मुझे पता है कि मैं जरा पॉलिटिक्स की तरफ निकल गया हूं लेकिन जनाब पॉलिटिक्स को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सियासत चलती है ना उसकी वजह से जो क्रिकेट है वो इस वक्त बलि का बकरा जो है वो बनने जा रही है और भारतीय सरकार ने 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसकी वजह से अभी जनाब जो अपना मंशूर है उसमें इस चीज को शामिल करना है कि देखें जनाब हमने पाकिस्तान से एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स जो थे वो श्रीलंका को लेकर दिए थे। पाकिस्तान जो ओरिजिनल होस्ट था उसके अंदर सिर्फ 4 मैचेस खेले गए, श्रीलंका के अंदर 9 मैचेस खेले गए। फिर जनाब जो हमारी इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान जनाब चाहकर भी वर्ल्ड कप 2023 जो है उसका बायकॉट नहीं कर पाया और पाकिस्तान जो है वो भारत आकर खेला और अब जनाब हमारी इतनी पावर है कि हम पाकिस्तान से जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो फरवरी के अंदर होनी है जिसका अभी तक शेड्यूल भी नहीं आया, जिसके बारे में अभी तक जो एग्रीमेंट है और होस्टिंग एग्रीमेंट वही फाइनल नहीं हुआ, तो उसको लेकर भारतीय मीडिया के दो जनाब जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान इज नॉट होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी, दुबई होस्ट करेगा। तो इसके पीछे की कहानी भाईजान यही निकलती है कि सियासत है। अच्छा जनाब अगर आप कर लेते हैं और एक ब्लेम लगाते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ और आज मैं ट्विटर चेक कर रहा था उसके ऊपर कुछ भारतीय अकाउंट्स जो हैं वो जनाब जो बताया मुरलीधरन के ऊपर मूवी बनी है और उसका सीन एक वायरल करके कह रहे थे कि जनाब इसकी वजह से जो आईसीसी है उसको दोबारा सोचना चाहिए। तो भाईजान जो आईसीसी है इसको तो दोबारा सोचना चाहिए, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया ने नहीं था सोचा? क्या इंग्लैंड ने पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं था सोचा? क्या न्यूजीलैंड जिन्होंने जनाब 2021 में पाकिस्तान में पहला वनडे मैच खेलने से इनकार किया, हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो मौजूद थे, बाद में उनको 2 दफा पाकिस्तान विजिट करना पड़ा और अब जनवरी के अंदर अगेन पाकिस्तान न्यूजीलैंड विजिट करेगा 5 T20 मैचेस के लिए और उसके बाद अप्रैल में 5 T20 मैचेस खेलने के लिए जो न्यूजीलैंड है वो पाकिस्तान आएगा। तो न्यूजीलैंड तीसरी दफा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके बाद श्रीलंका जिनके ऊपर हमला हुआ था वो पाकिस्तान विजिट करके जा चुके हैं। सो जनाब ये सिर्फ और सिर्फ भारत को इस वक्त तंगी है कि हमारे प्लेयर्स की जो जानें हैं वो महफूज नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ अहमदाबाद के ग्राउंड में क्या कुछ नहीं किया गया। मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर जा रहे थे उनके पीछे किस तरह से जो हुटिंग है वो की जा रही थी और बाद में जनाब इरफान पठान साहब ने एक टोपी ड्रामा शुरू किया और जी जनाब देखे हम पिशावर के अंदर खेल रहे थे वहां पर मुझे पत्थर मारेंगे। भजन आपको 16 साल बाद याद आया, 16 भी नहीं बल्कि कितने 18 साल बाद याद आया कि मुझे पत्थर जो थे वो मारे गए थे। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने तो तभी कह दिया था कि जनाब हम एक दफा मैच जीते तो हमारी जो बस थी उसके ऊपर पथराव किया गया था। तो ये भारत की जो ऑडियंस है वो करती है और वो एक अफसोसनाक हमला था और वो करवाया किसने था, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी जो है वो शामिल थी। तो ये भारत तो पाकिस्तान से जनाब जो ताल्लुकात है वो इसी तरह से खराब करता है, पाकिस्तान के अंदर जो जनाब शिद्दत पसंदी है उसको इंक्रीज करवाकर। और अब जनाब 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है
इसको जो बीसीसीआई है वो अपने मंशूर के अंदर दाखिल करने जा रही है। अच्छा, इसके बाद ये मुझे पॉइंट कहां से समझ आया कि भारतीय सरकार ये करने वाली है, ये शरदा उग्रा साहबा जो हैं उनके ही आर्टिकल से। वहां पर उन्होंने एक और जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन भी थे और रिपोर्टर भी थे, उनको उन्होंने मेंशन किया हुआ था और उनको कोट करते हुए लिख रही थी कि जनाब जो भारतीय सरकार है, जो करंट सरकार है बीजेपी सरकार मोदी साहब की, उन्होंने मोहाली जो पंजाब का स्टेडियम है इसको सजा दी थी पंजाब के लोगों को। क्यों? क्योंकि जो लास्ट स्टेट इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है जो केजरीवाल साहब की है वो जीत गई और बीजेपी को वोट नहीं पड़े थे। सो इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर जो मैचेस हैं वो मोहाली के अंदर नहीं रखे थे। हालांकि 1996 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया, इंडिया पाकिस्तान ने को होस्ट किया, श्रीलंका भी उसमें इंक्लूडेड था, तब मोहाली के अंदर मैचेस खेले गए। फिर 2011 में पाकिस्तान और भारत का जो सेमीफाइनल है वो मोहाली के अंदर खेला गया था। तो अब 2023 में ऐसा क्या हो गया था? तो वो लिखती हैं कि जनाब भारतीय सरकार जो है वो उन रियासतों के अंदर मैचेस करवा रही है जहां पर बीजेपी जीतती है, और बीजेपी सिर्फ अपनी अवाम को, अपनी जो एक क्रिकेट लवर्स हैं उनकी आंखों में पट्टी बांधकर एक अंधा चूरन जो है ना वो बेचने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खुशी से कुछ भारतीय एंकर्स जो हैं वो इसको बेच रहे हैं और भारतीय ऑडियंस जो है वो इसको खरीद भी रही है। इसके बाद जनाब कुछ पाकिस्तानी भी तो अब कम नहीं है ना, कुछ पाकिस्तानी जनाब अपने जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर इंडियन ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कैसे होस्ट कर सकता है, पाकिस्तान के पास तो स्टेडियम ही नहीं है। टोटल पाकिस्तान के पास 3 स्टेडियम और वो नाम लेते हैं कराची, लाहौर और पिंडी का। तो भाईजान आपको याद है लास्ट टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में खेली गई थी तो इंग्लैंड एंड वेल्स में ये खेली गई थी, 2017 में सॉरी, तो पाकिस्तान इसका चैंपियन बना था। लेकिन कितने ग्राउंड्स पे ये मैचेस खेले गए थे? सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर। तो भाईजान 8 मुल्की टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको 8 ग्राउंड नहीं चाहिए, आपको 3 ही ग्राउंड चाहिए। तो 3 ग्राउंड तो पाकिस्तान के पास पहले ही मौजूद है। कजाफी में मैचेस हो सकते हैं, पिंडी के अंदर मैचेस हो सकते हैं और कराची के अंदर। सो पाकिस्तान यहां पर इन तीनों स्टेडियम्स में मैच करवा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एशिया कप का जो पहला मैच था वो मुल्तान के अंदर रखा था, पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर करवा सकता है। सो ये जो टोपी ड्रामे पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स और जो एनालिस्ट बनते हैं ना, जो इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए कहते हैं कि पाकिस्तान के पास ग्राउंड नहीं है, तो भाईजान पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी करवाने के लिए कम से कम जो ग्राउंड्स हैं वो मौजूद है और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट कर सकता है। सो अब आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आईसीसी किस तरह से रिप्लाई करेगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की जानिब से ये आवाजें आई थी ना कि भारत में जो वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान उसका बायकॉट करेगा, तो तब भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी जो है वो पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद कर देगा और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगी, पाकिस्तान जो है उसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। तो अब आईसीसी काम पे सो रहा है, अब आईसीसी को भी इंटरवीन करना पड़ेगा और इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो जारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा पीसीबी जो है उसको एक टफ स्टांस लेना पड़ेगा कि ठीक है आपने 2023 में जो करना था कर लिया, लेकिन 2025 में अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को अपनी सियासत की कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और इसके बाद जनाब जो भारत है उसके साथ क्रिकेट रिलेशंस के बारे में एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा सोचा जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।